हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। और तो जिसके कारण पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि के स्वामी होकर तृतीय भाव में भाई बहन के घर में और राहु से पीड़ित हैं। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु कमजोर एवं पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्य यहाँ से जो है चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में आ जा रहे हैं। देखिए, लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार हमें फलादेश देखना चाहिए। कोई कोई ग्रह जो होते हैं लग्न कुंडली में एक घर आगे पीछे का भी फल देते हैं, तो हमें दोनों के में ही कहीं परेशानी हो रही है तो दोनों से संबंधित परेशानी का उपाय करना चाहिए। तो यहाँ तो सूर्य पीड़ित हो गए राहु से, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में और भाई बहन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु चलित कुंडली में जो है सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ सूर्य को आपको प्रबल करना चाहिए क्योंकि अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी और रोग एवं शत्रु के घर में चले गए। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और आप चाहते हैं कि मतलब सामान्य तरीके से शत्रु पर समझौता कर लिया जाए, ज़्यादा उग्रता न लाया जाए और मतलब शांति से ही मतलब झगड़े को निपटाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सहयोग भी प्राप्त होता है। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और द्वितीय भाव में विराजमान है, 14 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। तो धन और कुटुंब के घर में लग्नेश विराजमान है और आयु के भी स्वामी है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से दृष्टि डाल रहे पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और अष्टम भाव में स्व राशि में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं तो मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ दे रहे हैं, जो कि लग्नेश भी हैं। बुध जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, हालांकि यह स्व राशि में विराजमान है। तो स्व राशि में विराजमान है जिसके कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और नवम भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। गुरु जो है इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है यानी भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी है यानी विदेश के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और भाग्य के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान हो गए और वह शुक्र के घर में, तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु मैंने गुरु का सिर्फ अकेले का फलादेश बताया, यहाँ गुरु के साथ राहु भी विराजमान है। अब यहाँ गुरु जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। मैंने पहले आपको सिर्फ गुरु का अकेले का फलादेश बताया, गुरु अकेले क्या कर रहे हैं, तो अकेले तो कोई परेशानी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरु राहु के साथ विराजमान है, जिसको चंडाल योग भी आम भाषा में बोला जाता है। आप कुछ भी नाम बोलें, यहाँ गुरु जो है राहु से पीड़ित है। तो अब क्या होगा यहाँ पर वास्तविक फलादेश कि भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी और धर्म का पालन भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको गुरु का मंत्र जाप करना जरूरी है और जो उपाय बताए गए हैं वह करना जरूरी है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है यानी पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है
और धन एवं कुटुंब के स्वामी और पंचम भाव में सूर्य के घर में विराजमान है। इसलिए कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वह धनेश है और आय भाव में आईएएस खुद बैठे हुए हैं यहाँ पर शनि, और उसको शुक्र देख रहे हैं, यानी शुक्र और शनि का संबंध बन रहा है। तो यह धन एवं आमदनी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है और बहुत अच्छा योग है। हाँ, शुक्र के बाद अब शनि के विषय में चर्चा करते, तो शनि जो है वह दसम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, यानी कि पिता राज रोजगार के भी स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण शनि अकेले थे तो क्या था, पिता राज रोजगार और आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो रही थी। लेकिन राहु की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण इन क्षेत्रों में कुछ परेशानी भी होगी, कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। अब शनि यहाँ से जब लग्न भाव में दृष्टि डालेंगे तो यह शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, आलस्य भी बना रहता है। और यहाँ से जब शनि दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और संतान में विलंब भी होता है। और यहाँ से जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। तो इसलिए एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, तो आपको सभी फलादेश को देखना पड़ेगा। भाई यहाँ लाभ दे रहे हैं लेकिन दृष्टि डालकर हानि भी तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए शनि से संबंधित आपको उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, जो उपाय आपको बताए गए हैं। राहु जो है इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है और गुरु के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि गुरु खर्च के स्वामी है और सप्तम भाव में आके राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी वैवाहिक जीवन शादी ब्याह इन सब से संबंधित भी फिजूल खर्च का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से राहु एकादश भाव में शनि को देख रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार आमदनी में क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और लग्न में दृष्टि डालते हैं तो यह शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो है राहु पंचम भाव के स्वामी सूर्य को भी देख रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भाई बहन के सुख में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, भाई बहन के घर में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं राहु से, तो जिसके कारण भाई बहन से भी मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। केतु यहाँ लग्न में विराजमान है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। परंतु नवम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, अधर्म का पालन करते हैं। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, इन सभी को हमें देखना जरूरी है। तो आपको जो उपाय बताया गया है वह उपाय करें। और सबसे मुख्य कि वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका मुख्य कारण क्या है, गुरु और राहु का एक साथ विराजमान होना और केतु की दृष्टि, सबसे ज्यादा राहु के कारण परेशानी है। तो राहु का आप उपाय करें और गुरु का मंत्र जाप करें और शुक्र का मंत्र जाप करें। दूसरी चीज, इस कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, संतान से संबंधित, क्योंकि संतान का स्वामी जो सूर्य है इस पर राहु की भी दृष्टि है और संतान का जो घर है उस पर भी केतु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। ये दोनों ही राहु केतु शनि जो है सूर्य के शत्रु होते हैं। तो दूसरा जो प्रॉब्लम इस कुंडली में है संतान से संबंधित, तो इसलिए जो उपाय बताए गए हैं राहु केतु शनि से संबंधित पहले से ही करना है। और तीसरी चीज की जो केतु यहाँ विराजमान है और राहु यहाँ देख रहे हैं और शनि भी यहाँ देख रहे हैं, तो यह स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए कठिनाई एवं परेशानी है। ऐसे व्यक्ति को चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी ऐसे व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको वीडियो के माध्यम से समझाया गया है और कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो लिखे ही गए हैं। तो आप कुंडली को पहले पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद आप हमसे फोन करके चर्चा करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हरि ओम तत्सत।